दोस्तों पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके बिना इंसान अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे भारत में 200 से अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें समय समय पर बाढ़ आती ही रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से 3500 किलोमीटर दूर सऊदी अरेबिया में। सैटेलाइट से अगर आप इस देश की तस्वीर देखें तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देगा, क्योंकि ये दुनिया का एक इकलौता देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती। ये एक ऐसा देश है जहाँ ना तो जमीन के अंदर पानी बचा और ना ही जमीन के ऊपर। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति ने सऊदी अरेबिया से पीने के पानी का हर नेचुरल सोर्स छीन ही लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पानी खर्च करता है। अगर कंपेयर करें तो हम भारत के लोग एक दिन में जितना पानी खर्च करते हैं, सऊदी अरेबिया के लोग उससे 2 गुना पानी सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार रेगिस्तान में बना हुआ देश सऊदी अरेबिया इतना पानी लाता कहां से है? आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। दरअसल सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक देश है जहाँ पर हर साल पूरी दुनिया भर से लाखों करोड़ों मुसलमान मक्का और मदीना में हज करने के लिए आते हैं और वजू जैसे रस्म को पूरा करते हैं, जिसमें लोग अपने पूरे शरीर को और शरीर के अंगों को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में इतना पानी खर्च होता है, क्योंकि कुरान अनुसार हर मुसलमान को इन रस्म का पालन करना कंपलसरी है। अब जाहिर सी बात है कि कोई दिन में 5 बार अपने शरीर के अंगों को शुद्धिकरण करेगा और ऊपर से सऊदी अरेबिया जैसा गर्म देश, तो पानी का इतना खर्च होना तो नॉर्मल है। अब बात यह है कि जब सऊदी अरेबिया की जमीन के अंदर या जमीन के बाहर पानी मौजूद ही नहीं है, तो फिर भी सऊदी अरेबिया इतना अधिक पानी लाता कहां से है? किसी भी देश में पीने के पानी के सिर्फ 3 ही नेचुरल सोर्सेज होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या फिर झील का पानी। और तीसरा ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी, जो अधिकतर ठंडे देशों में पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास पीने के पानी के लिए इन तीनों में से एक भी नेचुरल सोर्सेज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरेबिया में पानी कभी था ही नहीं। एक वक्त ऐसा था जब सऊदी अरेबिया में सैकड़ों ऐसे कुएं हुआ करते थे जहां से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन बात साल 1970 की है, जब सऊदी अरेबिया की सरकार ने वहां के लोगों को खेती करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। सरकार का साथ मिले लोगों ने धड़ाधड़ कुएं खोद दिए और खूब पानी निकाला। लोगों की मेहनत ने सऊदी अरेबिया की रेगिस्तानी जमीन पर गेहूं के लहराते खेत खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरेबिया के सबसे अच्छे या फिर सबसे बुरे दौर में से एक था। सऊदी अरेबिया के किसान ने इतनी जीतोड़ मेहनत की कि जिससे सऊदी अरेबिया गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया। खेती की सफलता को देखते हुए सऊदी अरेबिया की सरकार ने प्लान बनाया कि क्यों न पूरे रेगिस्तान को खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस कि रेगिस्तान में उगने वाले हर एक खेत ने सऊदी अरेबिया की जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी गटक लिया और साल 2008 आते आते सऊदी अरेबिया में मौजूद वहाँ का आखिरी कुआं भी सूख गया। सऊदी अरेबिया के पास जमीन के अंदर जितना पीने का पानी था वो लगभग खत्म हो चुका था। सऊदी अरेबिया में नदियां तो बहती नहीं थी और ना ही वहाँ बारिश होती थी। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे अमीर देश और उसकी प्यास के बीच जंग। अपने प्यास से बचने के लिए सऊदी अरेबिया अपने आसपास झांकना शुरू करने लगा, तो वहाँ के वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही बात समझ आई कि उनका देश 2 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ रेड सी, दूसरी तरफ अरेबियन गल्फ। सऊदी अरेबिया को किसी भी कीमत पर पीने के लिए पानी चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात, सऊदी अरेबिया समुद्र के पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुद के लिए मौत को दावत देने के बराबर था। अगर एक प्यासा आदमी 1 गिलास समुद्र का पानी पी ले तो खारे पानी की वजह से इंसान के शरीर में पहले से मौजूद पानी भी बेकार हो जाएगा। अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, कैसे भी करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए। कैसे भी करके समुद्र के पानी में से नमक निकालकर अपने 4 करोड़ से भी अधिक की आबादी की प्यास बुझाई जाए। सऊदी अरेबिया के पास समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए 2 ही तरीके थे। पहला तो ये कि बहुत ही बड़ी फिल्टर की मशीन से समुद्र के पानी को फिल्टर किया जाए, जिसमें नमक पीछे छूट जाए और साफ पानी आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा तरीका ये था कि पानी को जबरदस्त तरीके से ऊर्जा की मदद से गर्म किया जाए और इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ जाए। और यही भाप सऊदी अरेबिया के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही सालों में सऊदी अरेबिया ने अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसलाइनेशन प्लांट बना दिया और सऊदी अरेबिया में हर समय 30.3 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी में से नमक निकालकर पीने लायक पानी बनाया जाता है। अगर इतने पानी को लीटर में नापा जाए तो ये 3 अरब लीटर से भी अधिक पानी हो जाएगा। और उसमें भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा साल 2009 का है, जो अब 2 गुना हो चुका है। और इस 3.3 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक समुद्री पानी को प्योरीफाई करने के लिए सऊदी अरेबिया हर रोज करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर देता है, यानी साल भर के करीब 11,000 करोड़ रुपए। अगर कंपेयर करें तो हर साल सऊदी अरब पीने का पानी पर जितना खर्च करता है, इतने पैसों में दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज 10 बार बनकर तैयार हो सकता है। इतना महंगा पानी होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों की रईसी खत्म नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया के प्रति व्यक्ति पानी की खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। हर दिन 265 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जो कि यूरोपियन के देशों से 2 गुना है और एशियाई देशों से तो 2 गुने से भी अधिक है। सऊदी अरेबिया जिस समुद्र के पानी को
पीने लायक बनाता है उसके अधिकतर भाग सऊदी अरेबिया के खेतों, बाथरूम और उससे भी अधिक वहाँ मौजूद मस्जिदों में वजू जैसी परंपरा को पूरा करने में जाता है। पानी के बेतहाशा खर्चे की वजह से सऊदी अरेबिया की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गेहूं की खेती पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है और अपने पानी की प्यास को बुझाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में बहुत ही पैसा, ऊर्जा खर्च होता है। भले ही आज सऊदी अरेबिया के पास बहुत अधिक पैसा है, वो दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है, लेकिन ये सारा पैसा सऊदी अरेबिया को सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कच्चे तेल की बदौलत ही मिला है, जो कि एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन सऊदी अरेबिया में तेल की किल्लत हुई, उसी दिन से सऊदी अरेबिया की अमीरी भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ का मौसम, जिसका असर सीधे वहाँ के ग्राउंड वाटर पर पड़ता है। ग्राउंड वाटर बिल्कुल आपके मोबाइल की बैटरी के जैसा होता है, जो एक बार खत्म होता है तो फिर से रिचार्ज करने की जरूरत होती है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भारी बारिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन अफसोस कि सऊदी अरेबिया में कभी बारिश नहीं होती, और कभी कभी कुदरत मेहरबान हो तो साल में 1 या 2 दिन के लिए बारिश हो जाती है। फिलहाल सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट पानी की खपत को लेकर तरह तरह की प्लानिंग कर रही है। वहाँ की मस्जिदों में यूज हुए पानी को टॉयलेट में और सीवेज पानी का ट्रीटमेंट करके खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। सऊदी अरेबिया में अगर समय रहते पानी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के अगली जनरेशन को पानी देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज के वक्त में पानी की समस्या सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोगों में नहीं, बल्कि दुनिया की कई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। सऊदी अरेबिया जैसे अमीर देशों में भले ही अपने पानी की किल्लत को पैसे के दम पर खत्म कर दिया हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो पानी की कुछ बूंदों के लिए जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, जिनके लिए पानी वरदान से ज्यादा श्राप बनकर रह गया। हमारे भारत के राजस्थान और महाराष्ट्र में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और पानी की खपत को लेकर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।